अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत के साथ होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अकीमुस्सलाह। यानी मुतअद्दिद जगहों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, व अकीमुस्सलाह, यानी नमाज को कायम करो। लेकिन नमाज कायम जो हम करते हैं, अक्सर ऐसे मुसल्ली लोग हैं जिसको नमाज अदा करने का तरीका नहीं मालूम है। इसलिए नमाज का तरीका जो है, सही तरीका जो है, उसको मालूम करना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम नमाज पढ़ने का तरीका हमें मालूम नहीं होगा तो फिर हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? इसलिए हमें सबसे पहले तरीका मालूम होनी चाहिए। जब हम क्या करेंगे, नमाज में जाएंगे, तकबीर कह करके जब हम तकबीर तहरीमा करेंगे तो हमारा ये हाथ की हथेली सीधा पश्चिम की तरफ होनी चाहिए, काबा शरीफ की तरफ, और मेरे ये हाथ की उंगली या तो कंधे के बराबर या कान के लो के बराबर तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि अल्लाहु अकबर, मेरा हाथ गया सर के ऊपर, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तरीका नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। इसलिए हमारा ये हाथ ये कान के लो के बराबर या कंधों के बराबर ही होना काफी है, इससे ऊपर हम हद से तजावुज नहीं करेंगे। इसके बाद जब हम सीने पर हाथ रखेंगे, सीने पर हाथ रखते समय आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल आप पुख्ता तरीके से समझ लें कि जब हम सीना पर हाथ रखेंगे तो ये बायां हाथ की हथेली के ऊपर हम दायां हाथ की हथेली यानी इसको रखेंगे, बिल्कुल जड़ के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सीना पर हाथ रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नमाज तो पढ़ते हैं, अगर अल्लाहु अकबर, उसका हाथ कहाँ सर के ऊपर गया कि नीचे रहा या कहाँ तो उठाना चाहिए नहीं मालूम, और फिर उन्होंने जो हाथ सीने पर बांधते हैं तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधते हैं जो बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ लोग तो ऐसे हैं बढ़िया से पकड़ लेते हैं कि भी हाथ ना छूट जाए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहाँ बांधते हैं। तरीका नहीं है। तरीका जो हमारे सीने पर हाथ बांधने का है, वो सीने पर हम बढ़िया से जो हमारा ये जोड़ है, हम जोड़ देखते हैं कलाई, ये कलाई को इस कलाई के ऊपर पे रखेंगे और बिल्कुल जोड़ के ऊपर रखेंगे और बिल्कुल सीना पर हाथ रखेंगे। ये तरीका है। ऐसा नहीं कि हम बायां हाथ को दाएं हाथ के ऊपर रख दिए, या दाएं हाथ को मैंने बायां हाथ के ऊपर तो रखा, लेकिन मैंने कहाँ रखना था और कहाँ रख दिया और बढ़िया से पकड़ लिया, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए नमाज का तरीका हमें मुकम्मल हमें याद रहना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर हमें नहीं मालूम है, हम उलमा इकराम के पास बैठेंगे, हर जामे मस्जिद में या हमारे हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में उलमा इकराम है, हम उससे बैठ करके हम नमाज का तरीका सही तरीके से सीख लेंगे। और जब हम सजदा रुकू करेंगे तो रुकू में हमारा पीठ और सर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। हदीस में आया है कि अगर जो कोई इंसान रुकू करता है तो उसके पीठ पर अगर एक गिलास फुल पानी उस गिलास पर रखा जाए और गिलास उसके पीठ पर रखा जाए तो एक बूंद भी गिलास से पानी बाहर ना निकले, इस तरह से हम सीना यानी पीठ को और सर को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने सर को नीचे कर दिया और पीठ ऊपर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सर और मेरा सर जो है और ये पीठ बिल्कुल सीधा होकर के रहेगा। अगर यहाँ पानी का भरा हुआ गिलास भी रख दिया जाए तो वो एक कतरा भी नीचे ना गिरे, इतना बिल्कुल सीधा होके हमें या क्या करना है कि रुकू करना है। दोस्तों, फिर जब हम रुकू से उठेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रुकू से समी अल्लाह कहकर तो उठे, लेकिन उठने के बाद क्या दुआ उन्होंने पढ़ा, क्या कौन सी दुआ अदा किया नहीं मालूम, और वो फिर उठा और सीधा से खड़ा भी नहीं हुआ, फिर सजदा में चले गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और खड़ा होकर जो दुआएं हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिद रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये बिल्कुल मुकम्मल आपको खड़े होकर के पढ़ना है और फिर उसके बाद सजदा में जाना है। ऐसा नहीं कि आधा सर रुकू से आधा सर उठाया और फिर मैंने सजदा में चला गया, ऐसा तरीका बिल्कुल नहीं है। इसलिए और भी ये मुख्तसर सी मैंने आधा शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने बयान किया, फिर अगले वीडियो में मैं तफसील से पूरा मुकम्मल आपको बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको नमाज का सही तरीके से नमाज का तरीका सीखने का तौफीक अता फरमाया। आमीन।